बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र से गल्ला लेकर घर वापस आए तो मिस्र के मामले का तज़किरा वालिद माजिद से करते हुए ये भी बतलाया कि अज़ीज़ मिस्र ने आइंदा के लिए हमें गल्ला देने के लिए ये शर्त कर दी है कि अपने छोटे भाई को साथ लाओगे तो मिलेगा, वरना नहीं। इसलिए आप आइंदा बनियामीन को भी हमारे साथ भेज दे ताकि हमें आइंदा भी गला मिल सके, और हम इस भाई को तो पूरी हिफाजत करने वाले हैं, इनको किसी किस्म की तकलीफ़ न होगी। वालिद माजिद ने फरमाया कि क्या इनके बारे में तुम पर ऐसा ही इत्मीनान करूं ऐसा इससे पहले इनके भाई यूसुफ के बारे में क्या था। मतलब ज़ाहिर है कि अब तुम्हारी बात का एतबार किया है, एक मरतबा तुम पर इत्मीनान करके मुसीबत उठा चुका हूँ। तुमने यही अल्फाज हिफाजत करने के इस वक्त भी बोले थे। ये तो इनकी बात का जवाब था, मगर फिर ख़ानदान की ज़रूरत के पेश नज़र पैगम्बराना तवक्कुल और इस हकीकत को असल इकरार दिया कि कोई नुकसान किसी बंदे के हाथ में नहीं जब तक अल्लाह ताला ही की मशीयत व इरादा ना हो, और जब इनका इरादा हो जाए तो फिर इसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए मखलूक पर भरोसा भी गलत है और इनकी शिकायत पर मामला का मदार रखना भी नामुनासिब है। इसलिए फरमाया, यानी तुम्हारी हिफाजत का नतीजा तो पहले देख चुका हूँ, अब तो मैं अल्लाह ताला की हिफाजत पर भरोसा करता हूँ और वो सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला है। इससे उम्मीद है कि वो मेरी ज़ाइबी और मौजूदा गम वो पर नज़र फरमाकर मुझ पर दोहरे सदमे न डालेगा। खुलासा ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी हालात और अपनी औलाद के अहद व पैमान पर भरोसा न किया, मगर अल्लाह ताला के भरोसे पर छोटे बेटे को भी साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। अब तक तो बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये इब्तिदाई गुफ्तगू हालात सफ़र बयान करने दौरान में हो रही थी। अभी सामान को खोला न था। इसके बाद जब सामान खोला और देखा कि इनकी वो पूंजी जो गल्ला की कीमत में अदा करके आए थे वो भी सामान के अंदर मौजूद है, तो उस वक़्त उन्होंने ये महसूस किया कि ये काम सहवन नहीं हुआ, बल्कि कसदन हमारी पूंजी हमें वापस कर दी गई है। इसीलिए यानी ये पूंजी हमें वापस कर दी गई है। और फिर वालिद मुहतरम से अर्ज़ किया, यानी हमें और क्या चाहिए कि गल्ला भी आ गया और उसकी कीमत भी वापस मिल गई। अब तो हमें ज़रूर दोबारा अपने भाई को साथ लेकर इत्मीनान से जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले से मालूम हुआ कि अज़ीज़ मिस्र हम पर बहुत मेहरबान है। इसलिए कोई अंदेशा नहीं, हम अपने ख़ानदान के लिए गल्ला लाएँ और भाई को भी हिफाजत से रखें और भाई के हिस्से का गल्ला मज़ीद मिल जाए, क्योंकि हम कुछ लाए हैं। ये तो महारत अखराजात के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। वालिद मुहतरम ने ये सब बातें सुनकर जवाब दिया, यानी मैं बनियामीन को तुम्हारे साथ उस वक़्त तक न भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह ताला की कसम और ये अहद व पैमान मुझे ना दे कि तुम इसको ज़रूर अपने साथ वापस लाओगे। मगर चूँकि हकीकत नज़रों से ये बात किसी वक़्त गायब नहीं होती कि इंसान बेचारा ज़ाहिरी क़ुव्वत और कुदरत कितनी ही रखता हो, फिर भी हर चीज़ में मजबूर और कुदरत हक जलशान हो के सामने आजिज़ है। वो किसी शख्स को हिफाजत के साथ वापस लाने का अहद व पैमान ही क्या कर सकता है, क्योंकि वो इस पर मुकम्मल कुदरत नहीं रखता। इसलिए इस अहद व पैमान के साथ एक इस्तिस्ना भी लगा दिया, यानी बजाय इस सूरत के कि तुम सब किसी घेरे में आ जाओ। इमाम तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बयान किया कि तुम सब हलाक हो जाओ, और इक़्तिदार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मतलब ये है कि तुम बिल्कुल आजिज़ और मग़लूब हो जाओ। जब साहिबजादों ने मतलूबा ये तरीक़ा पर अहद व पैमान कर लिया, यानी सब ने कस्में खाई और वालिद को इत्मीनान दिलाने के लिए बड़ी शिद्दत से हलफ किए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनियामीन की हिफाजत के लिए खलब देने और खलब उठाने का जो काम हम कर रहे हैं, उस सब मामले का भी भरोसा अल्लाह ताला ही पर है। इसकी तौफीक से कोई किसी की हिफाजत कर सकता है और अपने अहद को पूरा कर सकता है, वरना इंसान बेबस है, इसके ज़ाती कब्ज़ा कुदरत में कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह।